फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस। मैं सूरज सिंह आज आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ नंबर सिस्टम मैथ से। मैं आपके साथ मिलके 100% के साथ दावा करता हूँ ऑल कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बेहतरीन तरीके से, जिसके लिए मैं खुद से कुछ क्वेश्चन बना के लाऊंगा आपके पास, जो हम लोग मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम के बारे में हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए ध्यान देते हैं इस पे दोस्तों। तो आज हमारा चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हम बचपन में क्या करते थे, छोटी छोटी क्लासों में हम 3, 4, 5 में एक रेखा खींचते थे, लंबी सी एक रेखा खींचते थे जिस पे नंबर लिखते थे। मिडिल में 0 लिखते थे, फिर 1 लिखते थे, फिर 2 लिखते थे, फिर 3 लिखते थे, फिर 4, ऐसे डैश 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 प्लस इन्फिनिटी तक जाते थे। और इधर के साइड में सेम वैसे ही माइनस कॉमन हो जाता था, -1, -2, -3, ऐसे माइनस का इन्फिनिटी तक जाते थे, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या है, इसको हम बोलते क्या है, नंबर रेखा। ये नंबर रेखा होता क्यों है, क्योंकि एक रेखा के ऊपर हम नंबर को दर्शाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये नंबर रेखा होता है, ठीक है। तो अगर हम 1 से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक की काउंटिंग करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, मतलब कि प्राकृतिक संख्या है। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। हिंदी में भी लिख देते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या दोस्तों, ठीक है। अगर हम 0 से लेके और ये पूरा प्लस इन्फिनिटी तक की काउंटिंग करते हैं तो इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है दोस्तों। अगर हम ये टोटल नंबर जिसमें प्लस, माइनस, 0 और इन्फिनिटी आता हो उसको हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर मतलब कि पूर्णांक, पूर्णांक दोस्तों। तो अभी इसका परिभाषा क्या निकलता है, किसी रेखा के ऊपर जब हम नंबर को दर्शाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर रेखा, ठीक है दोस्तों। अगर काउंटिंग में हम 1 से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक की नंबर को काउंटिंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अगर हम 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की काउंटिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं हम होल नंबर। अगर हम 0 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक की काउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। कहने का क्या मतलब है, 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक की नंबर्स को नेचुरल नंबर, और जहाँ पे 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक की संख्या उसको होल नंबर, और इंटीजर मतलब कि पूर्णांक, वे संख्या जिसमें प्लस, माइनस, इन्फिनिटी और 0 आते हैं उसको इंटीजर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। कितना इजी तरीके से समझा दिया। अभी हम आगे पढ़ेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है दोस्तों। प्राइम नंबर का हिंदी होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या होती क्या, वे संख्या जो खुद से या 1 से विभाजित हो, वे संख्या जो खुद से या 1 से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है दोस्तों। यहाँ पे एक वो है नोट, 2 सबसे छोटी स्मॉल प्राइम नंबर है। सबसे छोटी प्राइम नंबर है और इकलौता है। इकलौता इवन नंबर भी है।
इवन नंबर भी है, इवन प्राइम नंबर है, सॉरी इवन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो दोस्तों प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, वे संख्या है जो खुद से या दो से वे संख्या है जो खुद से या एक से विभाजित हो प्राइम नंबर कहलाती है। दो सबसे छोटी प्राइम नंबर और इकलौता इवन प्राइम नंबर होती है, जैसे 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 ऐसे डैश जाते रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखते हैं दो सबसे छोटा हमारा स्मॉल प्राइम नंबर और इवन प्राइम नंबर, जो हमारा अभाज्य संख्या भी होता है, इवन नंबर भी होता है। ठीक है दोस्तों, 3 एक ऐसी संख्या है दोस्तों जिसका भाग हम या तो सिर्फ 3 से दे सकते हैं या तो सिर्फ 1 से। तो हमारा सेम वही कंसेप्ट 5 के लिए, 7 के लिए, तो ये हमारा हो गया प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, जबकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये प्राइम नंबर के बारे में था कुछ, अभी हम आगे पढ़ेंगे। और तो आगे हमारा प्राइम नंबर के बारे में हो गया। अभी हम कुछ बताएंगे डिविजिबिलिटी के बारे में। डिविजिबिलिटी क्या होती है? तो अगला कंसेप्ट हमारा है डिविजिबिलिटी। क्या है? डिविजिबिलिटी मतलब भाजकता का नियम। भाजकता का नियम। ठीक है दोस्तों, भाजकता का नियम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। भाजकता का नियम होता क्या है? ठीक है तो भाजकता का नियम से हम पहला स्टार्ट करते हैं 2 से। फर्स्ट पॉइंट 2 से। ठीक है दोस्तों, 2 से। तो 2 से इसका मतलब होता है इवन नंबर। इवन नंबर मतलब किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2, 4, 6, 8 आता है तो वो संख्या हमारा 2 से पूरी तरह से विभाजित रहती है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा तरीका। अभी 3 से देखते हैं क्या कंसेप्ट है। 3 से अंकों का योग क्या होना चाहिए? अंकों का योग 3 से विभाजित होनी चाहिए। 3 से विभाजित होनी चाहिए। अंकों का योग 3 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे 4 से आएगा। 3 नंबर 4 से क्या कहता है? लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाजित होनी चाहिए। ऐसे 4 यानी 5 से 4.5 से 5 का तो यूनिट डिजिट 5 या 0 होना चाहिए। 5 या 0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 6 का पता ही है 2 और, लेकिन हम लिख देते हैं 6 से। ठीक है दोस्तों, 2 से 2 एंड 3 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 7 से क्या कहता है? अगर कोई इवन नंबर अगर कोई इवन नंबर
6 बार, 6 बार, 12 बार, 18 बार रिपीट होती है तो वे 7 से पूरी तरह विभाजित है। ये पहला कंसेप्ट था। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है? नंबर यूनिट डिजिट में इंटू 5 करने पर रिमाइंडर शेषफल 0 होना चाहिए। शेषफल 0 7 से चेक करते हैं तो होता है। अब जैसे इसका एग्जांपल करके बताता हूँ। जैसे हमारे पास नंबर है 5523, ये हमारा एक नंबर है दोस्तों। अभी हमको इसको चेक करना है 7 से पूरी तरह से डिविज है कि नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे? इसके तहत यूनिट डिजिट मतलब 3 में हम 5 से गुणा कर देंगे तो 5 तिहाई 15 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 5 6 7। अब फिर से इसमें ये बड़ी संख्या प्राप्त हुई हमें, तो फिर से हम इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो 7 बचे 35, यहाँ पे 35 हो गया। तो ये 6 5 11 के 1 और ये 9। हमें पता है 91 7 से पूरी तरह से विभाजित होती है, तो ये 7 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम कहाँ तक पढ़ रहे हैं? 7 तक का। कोई दिक्कत किसी को नहीं? हमें पता है किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर होगी तो कमेंट में कर देना, हम पूरी तरह से अच्छे तरीके से समझा देंगे उसको पर्सनली। अभी हम आते हैं 8 से। तो 8 से क्या कहता है? कैसे पता करेंगे 8 से कौन सी संख्या विभाजित है? तो लास्ट 3 डिजिट 8 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 9 से मैं सारा एग्जांपल करके बताऊंगा। 9 से सम ऑफ डिजिट अपॉन 9 मतलब 9 से अंकों का योग 9 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसे 11 से देखते हैं क्या कहता है। 11 से कहता है इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस मतलब कि सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग 0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अंकों का योग 0 होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम 1 लेते हैं 4 6 4 1, एक संख्या है दोस्तों। ठीक है, अब क्या करें? इवन प्लेस मतलब सम संख्या यानी 2 4 यानी 4 + 4 सम संख्या। ये 4 + 4 मतलब 8 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 8 विषम प्लेस 1 6 1, तो हो गया 6 1 7 1 8 माइनस का 8 इक्वल टू 0 मतलब ये हमारी पूरी तरह से संख्या 8 से डिविजिबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नंबर सिस्टम का कुछ वो था जिससे हम पता करेंगे कौन सी संख्या क्या है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ये हो गया। अभी हम कुछ आगे और चलते हैं, देखते हैं क्या आगे है। डिविजिबिलिटी हमारे यहाँ पे ख़त्म होती है भाजकता का नियम। ठीक है दोस्तों, भाजकता का नियम खत्म है। अभी हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे जिसको आपको करके दिखाता हूँ क्या है क्वेश्चन में। यदि संख्या 517 स्टार है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 3 to 4, यदि कोई संख्या 517 स्टार 3 to 4 3 से पूरी तरह विभाजित है। 3 से संख्या 3 से विभाजित है, 3 से पूरी तरह विभाजित है तो स्टार के जगह पे विभाजित है, तो स्टार के जगह पे
पे कौन सी संख्या होगी, स्टार की जगह पे क्या होगी पूछ रहा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आप ही बताओ। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे यार, अंक को लिखेंगे 517 स्टार 324। हमें पता होता है दोस्तों कि इसका कैसे हम करेंगे। 324 यहाँ पे कौन सी संख्या आनी चाहिए जो 3 से पूरी तरह विभाजित होती है। मैंने अभी क्या बताया, अंकों का योग। मैंने आपसे बताया 3 से विभाजित वही संख्या होगी जिसका अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो अब हम इसका ऐड करेंगे, अंकों का योग करेंगे। तो 5 1 6 और 6 और 7 के कितना होगा 13, 13 3 16, 17 18, 18 4 20, 22, 18 4 22 हो गया अपना। ठीक है दोस्तों, इसका करने पे हमारा 22 आ रहा है। ठीक है, तो 22 3 से विभाजित हो नहीं सकता है, हमें पता है। तो अगर हम स्टार के जगह पे यहाँ पे 2 रखते हैं, यानी मतलब 2 करते हैं, तो 22 तो 24 हो गया, जो पूरी तरह 8 से विभाजित है 3 बार में। ठीक है दोस्तों, 3 से विभाजित है 8। तो हमारा यहाँ पे कौन सा संख्या आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का क्या मतलब था, एक संख्या दे दिया था, अब हमें पता लगाना, वो उसने बोल दिया था 3 से पूरी तरह विभाजित। जब 3 से पूरी तरह विभाजित है मतलब कि अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। तो अंकों का योग करके देखें हमारा तो 22 आया। तो 22 3 से विभाजित नहीं थी, तो अब हम अपने मन से सबसे छोटी संख्या ऐड करेंगे जो 3 से विभाजित कर सकती है। तो हमने 2 ऐड किया जो 3 से पूरी तरह हमें विभाजित करके दिया संख्या, तो इसलिए यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि संख्या 4, ये दूसरा नंबर है, यदि संख्या 481 स्टार 673 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो स्टार के जगह पे कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका कैसे करोगे तुम, क्या कह रहा है 481 स्टार 673 9 से विभाजित है। तो हमारा क्या नियम था 9 से विभाजित संख्या के लिए, हमने अभी आपको क्या बताया था, 9 से विभाजित संख्या मतलब सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग 9 से विभाजित होनी चाहिए, यही बताया था ना। तो अंकों का योग करते हैं हम 4 + 8 + 1 प्लस, यहाँ पे हम डैश करते, ठीक है, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक, +6 + 7 + 3, अंकों का योग 9 से होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट 9। तो 4 8 12, 12 1 13 और 13 6 18, 18 18 18 2 20, 5 25, 26 27 28। ठीक है दोस्तों, ये कितना आ रहा है 29, ये टोटल आ रहा है 29। तो ये हमारा हो गया 29/9। हमें पता है 29 9 से कभी विभाजित नहीं होती है। तो अब 29 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे जो हमारा 9 से विभाजित हो सकती है, सबसे छोटी संख्या। तो अगर 29 में हम 7 ऐड करते हैं तो हमारी ये संख्या बन के आएगी 36, जो कि 9 से हमारी तरफ पूरी तरह विभाजित है 4 टाइम में। यानी अगर हम 7 यहाँ पे ऐड करते हैं 7, तो हमारी पूरी संख्या ये स्टार की जगह पर अगर हम 7 रखते हैं तो ये संख्या हमारी पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। एक एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको अच्छे से। सॉरी थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है क्योंकि क्वेश्चन लिख के नहीं रखा हूँ, तो इसलिए मैं क्योंकि लिख के खुद समझा रहा हूँ तो आपको दिक्कत हो गई, लेकिन मैं अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं आगे क्या कहता है और क्वेश्चन। आगे की क्वेश्चन क्या हम लेकर चलते हैं। हाँ, वे कौन सी संख्या, आपको ये क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिए पहली क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित है? संख्या क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। ये ऑप्शन में 181560, बी ऑप्शन दिया हुआ है 331145, सी ऑप्शन दिया हुआ है अपना 202860 और डी ऑप्शन दिया हुआ है अपना 2033552। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित है, ये ऑप्शन दिया। तो इसके लिए हम क्या करें, अब हम 45 से थोड़ी करने बैठेंगे, 45 भागे इतना भागे 45, इतना भागे 45 से भाग देते रह जाएंगे यार। तो हमारा तरीका क्या है, हमने क्या बताया, अभी 45 का हम गुणनखंड करेंगे, ऐसा गुणनखंड जो दो भाग में बटे। ठीक है दोस्तों, तो 45 का दो भाग हम क्या कर सकते हैं, 9 5 45, 9 × 5, यानी 9 5 45, हमारा 9 × 5। तो हमारा अभी हम डिविजिबिलिटी पढ़ाए तो उसमें क्या बताएं, 9 से कौन सी संख्या विभाजित पता करते हैं। अगर 9 से कोई संख्या विभाजित तो उसके लिए क्या करते हैं, अंकों का योग 9 से विभाजित होनी चाहिए। तब अंकों का योग हम देखते हैं 9 से विभाजित है कि नहीं। 8 1 9, 9 1 10 और 10 10 20 1 21, ये 9 से विभाजित नहीं है दोस्तों। ठीक, 9 से ये देखते हैं 3 3 3 6 7 8, 8 4 12 और 12 5 17, ये भी 9 से विभाजित नहीं है, 12 9 से नहीं जाता। ये देखते हैं 2 2 4, 8 4 12, 12 6 18, ये 18 मतलब 9 से विभाजित है। ठीक है दोस्तों, अभी 9 से तो ये विभाजित है। अभी ये देखते हैं 5 से है कि नहीं, क्योंकि दोनों से जानना चाहिए हमारा विभाजित, तभी 45 से विभाजित होगा। 5 से देखते हैं 0 है, हमारा डिजिट नंबर 0 है, तो मतलब ये 5 से पूरी तरह विभाजित है, मतलब कि 45 से हमारी पूरी तरह से विभाजित है ये नंबर। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा दोस्तों। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या था इसमें, कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अभी नेक्स्ट क्लास हम कल चलाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि कल हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टाइम पे हमारे वीडियो को सी करें, देखें, समझें, जो त्रुटियाँ हो, गलती हो हमें बताएं, और या कोई कमी हो तो हमें बताएं, हम रिटर्न उसको सोचेंगे, समझेंगे और फिर नया वीडियो बना के अपलोड करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, अलविदा। जितना हो सके उतना लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी प्यार मिले, हम भी आगे बढ़ें और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करें। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।